हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो है वाई आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्वालिफाइड बट जॉबलेस इन इंडिया। मतलब इंडिया में इंजीनियरिंग के बाद आखिर ग्रेजुएट्स को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है एंड हाउ कैन दे बी एम्प्लॉयड। मतलब एज अ इंजीनियर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि लाखों लोगों में से जॉब के लिए आपको प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पे हम कुछ इंजीनियरिंग की कोर ब्रांचेस की एनालिटिक्स देखेंगे, जो हमें बताएगा कि कौन सी ब्रांच में कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अवेलेबल हैं। तो 2020 तक की एनालिसिस मैंने यहाँ पर डिटेल में दिखाई है, जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में 6,31,000 ग्रेजुएट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3,94,000 ग्रेजुएट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 8,80,000, सिविल इंजीनियरिंग में 5,36,000 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7,82,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 2020 तक है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग की कोर ब्रांचेस की ही बात की है। और टोटल अगर हम बात करें तो आज तक टोटल इंजीनियर्स है अबाउट 40 lakhs इन इंडिया। मतलब तकरीबन 40 लाख इंजीनियर्स है प्रेजेंट सिनेरियो में, out of which about 80% engineers are seeking for the job or are unemployed. That is the figure goes about 30 lakh। यानी कि उसमें से तकरीबन 30 लाख इंजीनियर्स रिसेंट अभी सर्वे के मुताबिक या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर बेरोजगार है। और इसका मतलब है कि 40 लाख में से जॉब मिल पाई है सिर्फ 10 लाख इंजीनियर्स को। तो ये एनालिसिस देखने के बाद हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो वाई मतलब आखिर क्यों ये स्थिति इंडिया में बनी हुई है, और दूसरा उसका सॉल्यूशन मतलब इसका हम हल क्या निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमें इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग के बाद हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पूरा देखें। तो इसमें पहले हम देखेंगे वाई डज दिस सिचुएशन इज प्रिवेलिंग, मतलब इंडिया में ये स्थिति क्यों बनी हुई है। तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती आबादी। The overpopulation aggravates the unemployment and disguised unemployment problem. The vacancy rate is negligible as compared to wants of employment, which ultimately results into low income groups and large families depending upon single earning person. India has about 31 million jobless people. मतलब बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो अगर हम इंडिया की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हर एक सेकंड पे एक संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या में डेथ्स भी इंक्लूड हो गई है। यहाँ पे जितनी रोजगार की आवश्यकताएं हैं उसकी तुलना में बहुत बहुत कम वैकेंसीज है। हाल ही इंडिया में इंजीनियर्स को मिला करके 31 मिलियन बेरोजगार लोग हैं, और ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न वाई दिस सिचुएशन इज प्रिवेलिंग। फिर दूसरे नंबर पे है outdated syllabus and lack of industrial training. The technology is changing drastically, but the syllabus of colleges is not changing linearly with present technologies. So, how can engineers survive with a 10-year-old syllabus? Companies seek for the experienced engineers, and so due to lack of training in education policy, graduate trainees doesn't get chance or job opportunity. मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उनका ट्रेडिशनल सिलेबस और टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिनेरियो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ की, तो उनको चाहिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स उनकी फर्म के लिए, और इसलिए ग्रेजुएट ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कोई नहीं मिल पाया। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीज़न। अगर हम थर्ड की बात करें देन दैट इज़ डिमांड सप्लाई। There are nearly 4,500 colleges across India, all producing 15 lakh engineers per year. But for every single job, 300 members are competing. This is because supply of incapable engineers is more than the demand of engineers. यानी कि पूरे इंडिया में तकरीबन 4500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स को ग्रेजुएट बनाती है। मतलब यहाँ पे तो एक इंजीनियर्स की फैक्ट्री लगा रखी है, जो भी एडमिशन लेता है 4 नहीं तो 5 साल में इंजीनियर बनकर ही बाहर निकलता है, फिर चाहे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो या ना हो। मतलब बहुत ही आसानी से कोई भी इंजीनियर बन सकता है, फिर चाहे वो इंजीनियर बनने के लायक ही क्यों ना हो। और इसीलिए इंजीनियरिंग डिग्री की वैल्यू अब पहले जितनी नहीं रही है, क्योंकि इनकेपेबल इंजीनियर्स की सप्लाई उनकी डिमांड से ज़्यादा हो गई है। हाल में हर एक जॉब वैकेंसी के लिए करीब 300 इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 वजहों के कारण इंजीनियर्स को जॉब मिलना बहुत मुश्किल बन चुका है। पर यह सभी वजह हमें एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने में नहीं रोक सकती,
और अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस जिसकी मदद से एक अच्छी जॉब हम बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर सकेंगे। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक गवर्नमेंट डिसीजन है, पर हाँ ये एक सॉल्यूशन ज़रूर है। बाय डूइंग दिस लिमिटेड डिजर्विंग स्टूडेंट्स कैन स्टडी इंजीनियरिंग सो दैट इंजीनियरिंग कैन रिगेन इट्स फेम एंड ओनली कैपेबल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएटेड। मतलब पहले की तरह अगर गवर्नमेंट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स कम कर दे तो सिर्फ वही लोगों को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है जो कि इंजीनियर बनने के लायक है, और सिर्फ डिजर्विंग लोगों को जॉब मिल सकेंगे। Then our second point solution is industrial training. Either government education policies should include industrial training in the engineering syllabus, or students should be going to industries since the first day of the engineering class. This will prevent the situation of the trainees who are not needed by any industry and will give the experience. मतलब या तो गवर्नमेंट को ये इंजीनियरिंग सिलेबस में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐड कर देना चाहिए, या फिर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के पहले दिन से उनकी रिलेवेंट इंडस्ट्री में प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि 4 साल में इंजीनियरिंग ख़त्म होने के साथ साथ उनके 4 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा, और इस बेस पे उन्हें बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। देन आवर थर्ड पॉइंट सॉल्यूशन विल बी स्टूडेंट्स शुड एक्वायर थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ देयर इंजीनियरिंग should try to acquire thorough knowledge of their particular field and clear all the basic concepts। मतलब स्टूडेंट के पास अपने सब्जेक्ट की थरो नॉलेज और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियरिंग नॉलेज ही उनको एक अच्छी जॉब दिला सकती है। देन आवर लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट सॉल्यूशन इज डू समथिंग डिफरेंट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड अमंग द अदर्स। इनोवेशन हैज ऑलवेज बीन द की टू सक्सेस। समथिंग डिफरेंट इज नीडेड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड सच दैट इट बेनिफिट्स द सोसाइटी। मतलब इंजीनियर्स को बाकी सब के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए किसी तरह से फ़ायदाजनक हो, और इसीलिए बोलते हैं इनोवेशन हैज़ ऑलवेज बीन द की टू सक्सेस। तो दोस्तों, अगर आप ये सभी 4 पॉइंट सॉल्यूशंस फॉलो करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको जॉब मिल सकती है एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।